आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। सिमोग मंदिर से सैया पहुंची देवडोलियां, जानिए सिंगर जुबिन नौटियाल का है क्या नाता। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। यहाँ कदम कदम पर देवालय हैं। इन दिवालियों में उत्तराखंड वासियों के प्राण बसते हैं। अपनी मनौती के लिए लोग देवडोलियों का भ्रमण भी कराते हैं। इन दिनों देहरादून जिले के जौनसार बावर इलाके में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के परिवार की मनौती वाली देवडोली यात्रा चल रही है। शुक्रवार को देवडोली यात्रा सहिया पहुंची। हरियाणा ब्रांड की शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। शादी विवाह और पार्टियों में करते थे सप्लाई। ऋषिकेश के रानी पोखरी में हरियाणा ब्रांड की शराब के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्कर कैंटीन के नाम पर शराब सस्ती दरों पर हरियाणा से मंगवाकर शादी और अन्य कार्यक्रमों में बेच देते हैं। शराब तस्करों के पास से 14 पेटी हरियाणा ब्रांड की शराब बरामद हुई। रुद्रपुर में सिपाही को पीटने वाले 2 दबंग 2 साल बाद गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो बनाकर किया था वायरल। हरिद्वार में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ट्रांसफार्मर बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद कर्मी सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। युवती को इंस्टाग्राम पर दोस्ती पड़ा भारी। शादी की जिद पर अड़ा बिहार का युवक, बोला वायरल कर दूंगा अश्लील फोटो। जानकी चट्टी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में कूड़ा का निस्तारण, कचरा मुक्त हो रही यमुनोत्री यात्रा। यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरे शबाब पर है। ऐसे में काफी कचरा भी निकल रहा है, जिसके देखते हुए जानकी चट्टी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया है, जो कूड़ा निस्तारण में बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। खास बात यह है कि यह प्लांट आधुनिक प्लाज्मा तकनीकी से लैस है, जिसमें रोजाना 1 टन तक कूड़े का निस्तारण की व्यवस्था है। प्रमुख वन संरक्षक हाफ ने आउटसोर्स कर्मियों को वेतन देने के दिए निर्देश, लंबे समय से नहीं मिला मानदेय। डाक पत्थर में गुप्त सहस्त्रधारा में डूबा युवक, रुड़की में शख्स को मोनू जलवीर ने बचाया। डाक पत्थर के गुप्त सहस्त्रधारा में एक युवक डूब गया। युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, जो नहाने के दौरान डूब गया। वहीं रुड़की में गंग नहर में डूब रहे शख्स को मोनू जलवीर ने बचाया। उत्तराखंड के सभी निकायों में एक साथ अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव। तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हुए 6 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक निकाय चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि सितंबर या अक्टूबर महीने में प्रदेश भर में एक साथ निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। उत्तराखंड में 102 नगर निकाय हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायत क्षेत्र बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में हिमच्छादित क्षेत्र होने के कारण चुनाव नहीं कराया जाता। ऐसे में बाकी बचे 99 नगर निकायों में चुनाव कराए जाने हैं। गांव के ही युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, नवजात को जन्म देने के बाद रात से उठा पर्दा। बाबा केदार में श्रद्धालुओं को नहीं होगी रहने खाने की दिक्कत, प्रशासन ने फ्री में की गजब की व्यवस्था। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसका शासन प्रशासन की तरफ से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए रुद्रप्रयाग प्रशासन फ्री में रहने और खाने के खास इंतजाम किया है। देहरादून के नामी बिल्डर ने की आत्महत्या। पुलिस ने साउथ अफ्रीका के बिजनेसमैन गुप्ता बंधुआ को किया अरेस्ट। देहरादून मसूरी रोड पर ब्रेक फेल होने से भीषण सड़क हादसा। कार ने सामने से आ रहे स्कूटी सवारों को मारी जोरदार टक्कर। देहरादून जिले के मसूरी में कार का ब्रेक फेल होने से भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार सवार व्यक्ति ने सामने से आ रहे 2 स्कूटी सवारों को टक्कर मारकर हवा में उड़ा दिया। हाई कोर्ट से वनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को मिली बड़ी राहत, रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक। हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम ने रिकवरी का नोटिस दिया था, जिसे अब्दुल मलिक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। लक्सर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच चली गोलियां, लोगों ने खेतों में छुपकर बचाई अपनी जान। हल्द्वानी के जाने माने बिल्डर जालसाजी के मामले में गिरफ्तार, इस मामले में चल रहा था फरार।
चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाली 10 ट्रैवल कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज, गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीम। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सावधान हो जाएं, क्योंकि कई ट्रैवल कंपनियों के ऐसे एजेंट सक्रिय हैं जो चारधाम यात्रा का फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और श्रद्धालुओं से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। वहीं जब यात्रा के दौरान चेकिंग की जाती है तो फर्जी रजिस्ट्रेशन होने पर उन्हें धाम के दर्शन किए बिना ही वापस लौटा दिया जाता है। चमोली में भालू की पीठ की थैली के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, लाखों में आंकी गई कीमत। चमोली के देवाल में 2 तस्कर करीब आधा किलो भालू की पीठ के साथ गिरफ्तार हुए हैं। बरामद भालू की पीठ की थैली की कीमत लाखों में आंकी गई है। बताया जा रहा है कि यह 4 भालुओं की पीठ की थैली है। ऐसे में माना जा रहा है कि 4 भालुओं को भी मारा गया होगा। भीषण गर्मी के बीच हल्द्वानी शहर में पानी के लिए हाहाकार, लोगों का फूटा गुस्सा। हल्द्वानी में कई क्षेत्रों में पानी की समस्या से लोग हलकान हैं। बीते दिनों पानी की समस्या को लेकर लोग प्रदर्शन तक कर चुके हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने विभाग से जल्द पेयजल उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। हेमकुंड साहिब के लिए 461 श्रद्धालुओं ने बुक कराई हेली टिकट, बद्रीनाथ के लिए नहीं मिलता एक भी पैसेंजर। आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बार हेमकुंड साहिब के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग IRCTC कर रही है। अभी तक 461 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब की टिकट बुक की